Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the passive formation of simple future tense. हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस से एक्टिव वर्स से पैसिव वर्स कैसे बदले। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो वेरी फर्स्ट एक्टिव वर्स और पैसिव वर्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोगों ने टेंस के सीरीज में क्या पढ़ा था कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो बेसिकली किसी भी तरह का एक्शन के बारे में बताती है जो फ्यूचर के टाइमलाइन पे किसी भी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में चलेगा। जैसे आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ये बेसिकली एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जो कि हमारा फिक्स होता भी है और फिक्स नहीं भी होता है। मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे एक्शन जो है वो हम फ्यूचर में करते भी है और बहुत सारे एक्शन जो है वो हम फ्यूचर में नहीं करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिक्स्ड एक्शन कैसे हो गया, जैसे किसी भी तरह थ्रेड, किसी भी तरह का धमकी, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल और विल का जो एक्चुअल यूज़ जो है वो आपको हमारे प्ले से सिंपल फ्यूचर टेंस में मिल जाएगा। मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बताया हुआ है कि शैल और विल का करेक्ट यूजेस कहाँ होता है। सो अगर आपको शैल और विल के करेक्ट यूजेस के बारे में जानना है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिए ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, शैल विल, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है तो शैल और विल, और मेन वर्ब क्या है हमारा वर्ब वन। एग्जाम्पल समझते हैं। आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई, फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलता हूँ आई शैल कॉल यू, मीन्स ये बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि हमारे फ्यूचर के टाइम में इस्तेमाल, मीन्स फ्यूचर के टाइम में एक्शन होने की संभावना कम है। लेकिन वही हम बोलते हैं आई विल कॉल यू, तो इसका मतलब हो गया कि मैं आपको फ़ोन करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो शैल और विल का यूजेस के बारे में अच्छे से जानने के लिए पहले आप उस सिंपल फ्यूचर टेंस को देख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं आई शैल कॉल यू, तो आई शैल कॉल हुम, यहाँ होता है शैल। ठीक है, आई शैल कॉल हुम, तो होम का आंसर आ रहा है यू। दे विल मिस यू, दे विल मिस होम, तो फिर आंसर है यू। टीचर विल पनिश कमलेश, टीचर विल पनिश होम, तो कमलेश। तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ जो में देखने को हम लोग क्या मिल रहा है कि ये जितने भी हमारे जो मेन वर्ब है वो बेसिकली क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी मीनिंग को निकालने के लिए, कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, और ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हमारा या तो नॉन या प्रोनाउन होता है। नॉन और प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो हमारे व्हाट, हु या हुम का आंसर दे वो हमारा या तो नॉन या तो प्रोनाउन होता है। वही हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के सिंपल फ्यूचर टेंस का, जो कि होता है सब्जेक्ट, जो कि सेम है सब्जेक्ट, फिर शैल विल आ गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ब वन है तो हम लोग बी लेते हैं। बी जो है वो बेसिकली पार्टिकल का तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस में बी का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का, BEING बीइंग का, और परफेक्ट टेंस में बीन का, BEEN बीन जो है वो बेसिकली पार्टिकल होता है हमारा पैसिव फॉर्मेशन के बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट, शैल विल, वर्ब वन जो कि हमारा होगा बी है हमारा पार्टिकल, किसका पार्टिकल, मेन वर्ब का, जो कि हमारा वर्ब 3 है। उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से है, शैल विल, पार्टिकल कौन सा होगा बी, क्योंकि सिंपल टेंस के लिए हम लोग पार्टिकल जो है वो बी ही इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब हो गया हमारा वर्ब 3। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे आई शैल कॉल यू। पहले आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि, या फिर इस बात को दिमाग में आप रखिएगा कि हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो आई शैल कॉल यू की क्या होगा, यू विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए
यहाँ यू जो है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया तो यू विल, उसके बाद पार्टिकल बी, कॉल का वर्ब 3 तो कॉल्ड, उसके बाद बाई आ गया और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो क्या हो गया यू विल बी कॉल्ड बाय मी। दे विल मिस यू, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो का सब्जेक्ट बन गया यू, यू के बाद क्या लगा विल, उसके बाद बी, उसके बाद मिस का वर्ब 3 होता है मिस्ड, उसके बाद बाय, बाय के बाद दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस देम। वही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, टीचर विल पनिश कमलेश, यहाँ कमलेश क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी कमलेश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो कमलेश विल बी, कमलेश विल बी, पनिश का वर्ब 3 होता है पनिश्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट था टीचर, ऑब्जेक्ट बन गया टीचर, तो कमलेश विल बी पनिश्ड बाय टीचर। क्लियर। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपल देखिए मैंने पहले भी बताया है और अभी बताता हूँ कि वॉइस बेसिकली एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना, जैसे मैं बोलता हूँ आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो इससे हम ऐसे बोल सकते हैं यू विल बी कॉल्ड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा फ़ोन किया जाएगा, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम्हें मेरे द्वारा फ़ोन किया जाएगा, दोनों बात सेम हो गया, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। वॉइस कुछ नहीं, एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना कहलाता है। क्लियर। साथ ही साथ शैल और विल के बारे में बस इतना जान लीजिए कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, जैसे हम लोग देखते हैं आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वो शैल लेता है वैसे एक्शन के बताने के लिए जो कि हमारा अनफिक्स्ड है, जैसे आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, वही बोलते हैं आई विल कॉल यू। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, आई शैल कॉल यू मीन्स ये हमारा कन्फर्म नहीं क्योंकि फ़ोन करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वही बोलता हूँ आई विल कॉल यू तो ये कन्फर्मेशन के साथ है कि वो फ़ोन करेगा। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ अगर हम लोग शैल लेते हैं तो मीन्स एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा ही नहीं, मीन्स अनडिटरमाइंड है। वही और आई और वी के साथ हम लोग विल लेते हैं तो डैट मीन्स क्या हो गया, वो एक्शन होगा ही होगा। वही सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ यूजुअली हम लोग जो है वो विल लेते हैं, वो इस बात को शो करता है कि वो एक्शन जो है वो फ्यूचर का टाइमलाइन में होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं तो डैट मीन्स किसी भी तरह का एक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट है जो कि हमारा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ गलती से पास्ट हो गया, क्या सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। तो अब हम जो है इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारा असर्टिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर मैं बोलता हूँ आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, इसका नेगेटिव क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नेगेटिव फॉर्मेशन बनाने के हम लोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, शैल, तो क्या बन जाएगा आई शैल नॉट कॉल यू, जिसे हम शैल नॉट को शैलेंट भी बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने क्या किया जाता है, सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया शैल आई कॉल यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सेम चीज़ हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो शैल आई नॉट कॉल यू, और इसके साथ सेम चीज़ होगा जिसे हम शैलेंट आई कॉल यू, शैल नॉट को एक साथ जोड़ दिया, शैलेंट आई कॉल यू। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड, तो वाई शैल आई कॉल यू मीन्स WH वर्ड के साथ पहले हम लोग, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं शैल आई नॉट कॉल यू, जिसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाई शैल आई नॉट कॉल यू मीन्स क्या हो गया आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई शैल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। शैल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, शैल आई नॉट कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। वाई शैल आई कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों करूँगा, और वाई शैल आई नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं करूँगा। तो ये सब बेसिकली हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस लेकर के हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस का। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस का। तो पहले देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लगेगा, यू सब्जेक्ट है, सॉरी यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे
सब्जेक्ट बन गया। तो यू के बाद क्या है, यू शैल बी कॉल्ड बाय मी। अब देखिए सवाल है, बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि सर यू के साथ हम लोग शैल इस्तेमाल कर रही है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यू के साथ शैल और विल दोनों लग सकता है। यू के साथ अगर हम विल लगा रहे हैं तो यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर के किसी भी टाइमलाइन पे प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग यू के साथ शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि यह फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट होगा ही होगा। क्लियर? जैसे मैं बोलता हूँ आई यू शैल बी कॉल्ड बाय मी। अगर मैं बोलता हूँ यू विल बी कॉल्ड बाय मी, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि फ्यूचर में एक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर वही हम बोलते हैं यू शैल बी कॉल्ड बाय मी, मीन्स इसकी पॉसिबिलिटीज हायर हो जाती है कि ये एक्शन फ्यूचर के टाइम में डेफिनेटली होगा। क्लियर? मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर में एक्शन नहीं होगा, लेकिन वही फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो एक्शन होगा ही होगा। वहीं दूसरी ओर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ अगर हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं डैट मीन्स वो एक्शन फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। वही हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स वो एक्शन फ्यूचर के टाइम में होगा ही होगा। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पार्टिकल और मेन वर्ब को मैंने एक साथ जोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट लोग जो होता है उन लोग को फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत हो जाती है रिगार्डिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, साथ ही साथ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन सब में बनाने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट लोगों के साथ कि वो लोग कभी कभी नॉट जो है वो बी के बाद लगा देते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स लोग जो है वो नॉट जो है वो बी के बाद लगा देते हैं। मीन्स अगर हमसे पूछा गया यू शैल बी कॉल्ड बाय मी, इसका नेगेटिव बनाना है, तो ज़्यादातर बच्चे लोग क्या कर रहे हैं यू शैल बी नॉट कॉल्ड बाय मी, जो कि एक्चुअली पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम लोग पार्टिकल और मेन वर्ब को साथ में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगाया जाता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो हमारा हो गया यू शैल बी कॉल्ड बाय मी। इसे क्या बोलेंगे, यू शैल नॉट बी कॉल्ड बाय मी, ना क्या बोलेंगे यू शैल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं यू शैल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, क्या हो गया शैल यू बी कॉल्ड बाय मी, शैल यू बी कॉल्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, शैल यू नॉट बी कॉल्ड बाय मी या शैलेंट यू बी कॉल्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस के पहले क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया शैल यू नॉट बी कॉल्ड बाय मी या शैलेंट यू बी कॉल्ड बाय मी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा हो गया वाई शैल यू बी कॉल्ड बाय मी। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे और इसी तरह से हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि हो गया वाई शैल यू नॉट बी कॉल्ड बाय मी। आगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ शैल विल, उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना तो शैल विल के बाद हम लोग नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या कर देंगे, शैल विल बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट अंदर कर देंगे, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम रहेगा, जो कि हमारा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना, क्या करेंगे, शैल विल बाहर सब्जेक्ट अंदर, शैल विल बाहर हो गया सब्जेक्ट अंदर हो गया, तो जो कि हो गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव बनाना कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, तो WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, जो कि हो गया WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वही हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन के लिए। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद हमारा क्या क्या वर्ब थ्री, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नॉट कब लगेगा, शैल विल जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नॉट लगेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, शैल विल बाहर हो गया, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है,
तो क्या करेंगे, शैल विल बाहर, सब्जेक्ट अंदर, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, तो WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, तो हो गया WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमारी आज की क्लास हम लोग क्या सीखा, व्हाट वी लर्न टुडे, सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मीन सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, as well as structure of active voice and passive voice of simple future tense. So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, share to your friends and subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.